प्रो क्रिएटिव की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, एडवांस एक्सेल की सीरीज में आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं सम इफ फॉर्मूला। सम इफ फॉर्मूला जैसा कि नाम से क्लियर है कि टोटल तो करेगा लेकिन कंडीशन लगेगी। सम इफ, ठीक है। अभी हम एक तो फॉर्मूला सम कमांड होता है, तो सम के अंदर तो टोटल डायरेक्ट ले जाता है। जैसे मान लो मेरे को ये यहाँ से यहाँ तक का सम लगाना है, तो आप होम पे जाओ, सिग्मा पे क्लिक करो, डायरेक्ट इसका यहाँ पर आंसर आ गया। ये आ गया यहाँ से टोटल। तो बराबर सेम और दिस सेल टू दिस सेल, तो इसने टोटल का सम करके नहीं यहाँ दे दिया। लेकिन हमारा काम ये नहीं है, हमें कंडीशन के साथ टोटल करने हैं। अब कंडीशन क्या है कि हमारे पास कुछ एम्प्लॉय कोड हैं। ये तो मैंने ऐसे डाल दिया, इनका कोई मेन यूज नहीं है। मेन है डेजिग्नेशन का, कि हमारे पास कुछ प्रोग्रामर्स हैं, कुछ डाटा कंसल्टेंट है, कुछ अकाउंटेंट है, कुछ एमआईएस एग्जीक्यूटिव है। तो हमें इनके टोटल निकालना, देखना है कि प्रोग्रामर को हम कुल सैलरी कितनी पे करते हैं, डाटा कंसल्टेंट को हम कितना पेमेंट कर रहे हैं कुल, और अकाउंट्स के बंदे कुल कितना पेमेंट कर रहे हैं, और एमआईएस एग्जीक्यूटिव वालों के हम का हमारा खर्चा टोटल सैलरी का कितना खर्चा है। तो हमारे पास अगर हम इस डाटा के अंदर देखें तो यहाँ हमारे पास 4 कैटेगरीज है। वैसे अगर आप इस कैटेगरी को 4 है 5 है, इसको अगर आप देखना चाहे तो इस डाटा को आप कॉपी करें और यहाँ उठा के नहीं इसको पेस्ट कर लें, जगह उठा के नहीं, साइड में कहीं पर भी है ना। और इसमें से देख लो डुप्लीकेट एंट्री कितनी है, और डुप्लीकेट एंट्रीज को आप इसमें से बाहर निकाल दो। यहाँ से आप इसमें जाइए और डुप्लीकेट एंट्री के लिए डाटा पे जाके नहीं, रिमूव डुप्लीकेट पे जाओ और ये सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये 4 कैटेगरीज क्रिएट हो गई: प्रोग्रामर, डाटा कंसल्टेंट, एग्जीक्यूटिव और एमआईएस एग्जीक्यूटिव। ठीक है। अब आप इसको भी अगर आप चाहो तो इसके अंदर एक ड्रॉप डाउन मेनू बना सकते हो। डाटा वैलिडेशन पे जाओ, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करा, यहाँ से लिस्ट पे क्लिक करा, सोर्स सेलेक्ट करा, और सोर्स में हमने ये चारों चीजों का डिफाइन करके नहीं इसको ओके करके नहीं यहाँ कर दिया। तो अब हमारे पास ये 4 कैटेगरीज आ गई कि आपको डाटा कंसल्टेंट का निकालना है, या आपको अकाउंट्स का निकालना है, या फिर आपको एग्जीक्यूटिव एमआईएस एग्जीक्यूटिव का निकालना है। तो सबसे पहले हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। अब कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद इस वाले राइट वाले कॉलम के अंदर हमें कमांड लगानी है बराबर सम इफ। ठीक, टैब प्रेस किया। आप सबसे पहले आ रहा है रेंज की, आपको जो डाटा जिससे ऐसे अपन को एमआईएस एग्जीक्यूट सर्च करना है, तो एमआईएस एग्जीक्यूट वर्ड हमारे इसमें कहाँ लिखा हुआ है, तो वो हमारे लिखा हुआ है B2 से लेके नहीं B13 तक। तो हमने रेंज डिफाइन कर दी, B2 से B13 तक में इस शब्द को सर्च करेगा। अब जो शब्द सर्च करना है वो इसके बाद आएगा, यानी क्राइटेरिया। अब हमें सर्च करना है दिस वन सेल, यानी कि E8 सेल, देन कॉमा। अगर B2 से B13 के बीच में E8 सेल की वैल्यू मिल जाए तो क्या हो कि जिसके सामने भी एमआईएस एग्जीक्यूट लिखा हुआ है उन सबका टोटल यहां पर आ जाए, यानी कि C2 से C13 के बीच में। अब आप देखो, ब्रैकेट बंद किया, बराबर सम इफ। सम जो टोटल आएगा वो C2 से C13 का आएगा, लेकिन C2 से C13 में सम किस चीज का आएगा उसको पहले डिफाइन करा है। कि सबसे पहले कह रहे हैं कि हम B2 से B13 में सर्च करो। क्या सर्च करो? E8 की वैल्यू, यानी कि E8 की जो वैल्यू है, E8 का मतलब ये हो गया E ब्लॉक और ये 8 नंबर की रो, यानी कि एमआईएस एग्जीक्यूटिव B2 से B13 में जिस जिस सेल में लिखा हुआ है उसके सामने की न्यूमरिक वैल्यू को उठाए और यह उसका टोटल करके हमको दे दे। तो ये टोटल हमारा आ गया 67,000। अभी अगर हम इसको यहाँ से चेंज करना चाहें, हमने कहा अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट में हमारा टोटल एक्सपेंसेस इतना है, प्रोग्रामर के ऊपर हमारा खर्चा इतना है, डाटा कंसल्टेंट के ऊपर हमारा खर्चा 62,000 है। तो देखो, ये एक इतना शानदार फंक्शन हो गया। छोटा सा फंक्शन है, हम जिस हेड में कितना खर्चा कर रहे हैं हमको यहाँ सिर्फ और हेड का नाम सेलेक्ट करना है, और जिस हेड का नाम सेलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पर इसके अंदर डाटा हमारे पास ये हाईलाइट होकर नहीं यहाँ पर आ जाएगा। आई थिंक आपको ये फंक्शन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कल फिर हम आपसे मिलते हैं एक नए फंक्शन के साथ। थैंक यू।